इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अ मोटर एक्सीडेंट, एक मोटर दुर्घटना। मोटर मीन्स मोटर, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। मोटर एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन दीज डेज। मोटर एक्सीडेंट्स, मोटर दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट में दुर्घटना एस लगा हुआ है तो दुर्घटनाएं, मोटर दुर्घटनाएं हैव बिकम हो चुकी हैं, बिकम मतलब होना, हो चुकी है, वेरी कॉमन बहुत सामान्य, दीज डेज इन दिनों मोटर दुर्घटनाएं बहुत सामान्य हो चुकी हैं। दे आर ड्यू टू रैश ड्राइविंग, और वे उतावली ड्राइविंग के कारण है। ड्यू टू मतलब के कारण, रैश ड्राइविंग उतावली ड्राइविंग के कारण है, जल्दीबाजी ड्राइविंग के कारण है। वन डे एक दिन आवर स्कूल डिसाइडेड टू टेक अस टू अ कैनाल फॉर पिकनिक। एक दिन हमारा स्कूल, डिसाइड मतलब तय करना, डिसाइडेड तय किया, टू टेक अस हमें ले जाने का, कहाँ, टू ए कैनाल एक नहर पर, कैनाल मीन्स नहर, फॉर पिकनिक पिकनिक के लिए। वी हायर्ड 4 buses एंड स्टार्टेड एट 9 AM। वी हायर मीन्स होता है किराए पे लेना। वी हायर्ड हम लोगों ने किराए पर लिया, 4 buses 4 बस, एंड स्टार्टेड और रवाना हुई, एट 9 AM और 9 बजे। वी वर इन अ हैप्पी मूड, हम लोग, वी मतलब हम लोग, वर थे, इन अ हैप्पी मूड खुशनुमा मिजाज, मूड मतलब मिजाज, हम लोग खुशनुमा मिजाज में थे। ऑल द बसेस रैन एट फुल स्पीड, ऑल द बसेस सभी बसें, रन में दौड़ना, रैन सेकेंड फॉर्म है, दौड़ी, एट फुल स्पीड पूरी स्पीड से दौड़ी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मतलब बाद, अ फ्यू मिनट कुछ मिनटों के बाद, मिनट मतलब मिनट, कुछ मिनटों के बाद, वी सा अ ट्रक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। वी सा हम लोगों ने देखा, अ ट्रक एक ट्रक को, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड दूसरी तरफ से, अपोजिट मतलब होता है उल्टी साइड, दूसरी तरफ से, फ्रॉम मतलब से, कमिंग मतलब आते हुए, दूसरी तरफ से आते हुए। इट वॉज लोडेड विद ब्रिक्स, यह ईंटों से, ब्रिक मतलब होता है ईंट, ब्रिक्स बहुत सारी ईंटें, यह ईंटों से लदी हुई थी। लोड मतलब होता है लदा होना, लोडेड विद ब्रिक्स तो यह ईंटों से लदी हुई थी। द ड्राइवर वॉज डेड ड्रंक, ड्राइवर जो था वो पूरी तरह मदहोश था, पूरी तरह पिया हुआ था। डेड ड्रंक मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी लेने को हम कहते हैं डेड ड्रंक। तो ड्राइवर जो था वो पूरी तरह मदहोश था। ही वॉज ड्राइविंग द ट्रक केयरलेसली, ही वॉज ड्राइविंग वह चला रहा था, ड्राइव मतलब होता है चलाना, वह चला रहा था किसको, द ट्रक को, केयरलेसली लापरवाही से, वह लापरवाही से ट्रक चला रहा था। आवर बस ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न अगेन एंड अगेन, और मतलब हमारा बस ड्राइवर साउंडेड मतलब हॉर्न दिया, बजाया, साउंड मतलब होता है बजाना, बजाया, द हॉर्न को बजाया, अगेन एंड अगेन बार बार हॉर्न बजाया। ही ट्राइड टू अवॉइड द एक्सीडेंट, उसने दुर्घटना को, अवॉइड मतलब होता है टालना, उसने दुर्घटना को टालने की कोशिश किया, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, उसने दुर्घटना को टालने की कोशिश किया। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। इट माने यह, वाज माने था, ऑफ नो यूज इसका कोई मतलब नहीं था। सडनली द ट्रक ड्राइवर स्ट्रक द ट्रक अगेंस्ट आवर
बस। अचानक, सडनली मतलब अचानक, द ट्रक ड्राइवर ने स्ट्रक माना, स्ट्राइक माना होता है टक्कर मारना, स्ट्रक टक्कर मार दिया, द ट्रक को अगेंस्ट आवर बस, हमारी बस के खिलाफ, हमारी बस को के खिलाफ उसने क्या किया, हमारी बस को उस ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी। आवर बस वाज टर्न्ड अप साइड डाउन, हमारी बस साइड डाउन, साइड में, टर्न्ड अप पलट गई, हमारी बस साइड में पलट गई। ऑल ऑफ अस वर थ्रोन आउट ऑफ द बस, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, ऑफ द बस, बस की बाहर फेंका गए। थ्रो आउट मतलब होता है फेंका जाना, थ्रो आउट होता है, ये थर्ड फॉर्म में थ्रोन आउट, फेंका गए। वी बिगेन टू वीप, हम लोगों ने रोना शुरू कर दिया। बिगिन माने होता है, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन सेकेंड फॉर्म है। वी बिगैन, हम लोगों ने शुरू कर दिया, टू वीप रोना। द ड्राइवर जंप ऑफ, ड्राइवर जो है कूद गया, जंप ऑफ मतलब होता है कूद जाना। द ड्राइवर जंप्ड ऑफ, ड्राइवर कूद गया। टू ऑफ माई फ्रेंड वर बैडली हर्ट, मेरे मित्रों में से दो दोस्त, वर बैडली हर्ट, बुरी तरह से, बैडली मतलब क्या होता है बुरी तरह से, हर्ट मतलब जख्मी हो गए थे, वर माने थे, बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। दे वर सीरियसली इंजर्ड, वे, दे मतलब वे, सीरियसली गंभीर रूप से घायल थे, इंजर्ड मतलब चोटिल थे या घायल थे, तो वे लोग गंभीर रूप से घायल थे। दे वर रिमूव टू द हॉस्पिटल, उन लोगों को हॉस्पिटल अस्पताल, रिमूव्ड ले जाया गया। रिमूव मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना, तो उन लोगों को अस्पताल को ले जाया। अ बिग क्राउड गैदर्ड ऑन द स्पॉट, अ मतलब एक बड़ी भीड़, गैदर्ड इकट्ठा हो गई, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब होता है मौके पर, एक बड़ी भीड़ मौके पर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर्ड सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है पास्ट का, इकट्ठा हो गई। इट शोव्ड सिंपैथी विथ अस, उन लोगों ने शोव्ड सिंपैथी सहानुभूति दिखाया, विद अस हमारे साथ, तो भीड़ ने क्या किया हमारे साथ सिंपैथी दिखाया। सम प्रोवाइडेड वाटर टू अस, कुछ लोगों ने हमें पानी उपलब्ध कराया, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना, प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया। द ट्रक ड्राइवर वाज अरेस्टेड बाई द पुलिस, ट्रक ड्राइवर जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट माने होता है गिरफ्तार करना, वाज अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रक ड्राइवर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्टर सम टाइम वी केम टू नो द डेथ ऑफ आवर फ्रेंड, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर माने बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, वी केम टू नो, केम टू नो मतलब होता है पता चलना, वी केम टू नो हमें पता चला, द डेथ ऑफ आवर फ्रेंड हमारे दोस्त की मृत्यु के बारे में हमें पता चला। वी फेल्ट वेरी सैड, हम लोगों ने बहुत दुख महसूस किया। वी लास्ट आवर डेड फ्रेंड, हमने जो है अपने प्यारे दोस्त को खो दिया था, लूज मतलब खोना, लास्ट मतलब खो दिया था। आवर प्रिंसिपल एंड आवर टीचर्स इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट ऑफ हिज डेथ, आवर प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स ने, आवर टीचर्स हमारे टीचर ने, इन्फॉर्म सूचित करना, सूचित कर दिया था, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को, ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु के बारे में हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल ने उसके माता पिता को सूचित कर दिया था। दे रीच्ड द हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल पहुंच गए, रीच मतलब होता है पहुंचना, तो दे रीच्ड हॉस्पिटल, वे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, इन नो टाइम मतलब क्या होता है बिना समय गंवाए। दे बिकेम सेंसलेस टू सी हिज डेड बॉडी, दे बिकेम सेंसलेस, वे बेहोश हो गए, सेंसलेस मतलब होता है बेहोश, दे बिकेम सेंसलेस वे बेहोश हो गए, टू सी देखकर, टू सी देखकर,
हिज डेड बॉडी, उसका मृतक शरीर देखकर वे लोग बेहोश हो गए। इट वॉज अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, यह एक दुखद घटना थी। आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, आई विल नेवर फॉरगेट इट इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में इसे कभी नहीं भूलूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का दोस्तों टेंस, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट मतलब भूलना, इट इसे, इन माई लाइफ अपने जीवन में, मैं इसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। व्हेन आई रिमेंबर इट माई हार्ट बिगिंस टू ट्रैम्बल, व्हेन मतलब जब, आई रिमेंबर इट मैं इसे याद करता हूँ, माई हार्ट मेरा दिल, टू ट्रैम्बल धड़कने लगता है, घबराने लगता है, कांपने लगता है। तो ट्रेम्बल मतलब होता है घबराना, घबराने लगता है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। लेट एट नाइट, देर रात मैं घर पहुंचा। लेट नाइट मतलब, लेट एट नाइट मतलब देर रात। आई टोल्ड द होल सैड स्टोरी टू माई पेरेंट्स, आई टोल्ड मैंने बताया, द होल सारी, दुखद कहानी, सैड मतलब दुखद, स्टोरी मतलब कहानी, तो मैंने सारी दुखद कहानी टू माई पेरेंट्स अपने माता पिता को बताया। दे थैंक्स गॉड, उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया। दैट आई हैड अ नैरो स्कैप, कि मैं मामूली अंतर से बच गया था। नैरो मतलब होता है मामूली अंतर से, स्कैप माने होता है बचना, मैं मामूली अंतर से बच गया था। रियली हाउ डेंजरस मोटर एक्सीडेंट आर, वास्तव में जो मोटर एक्सीडेंट होते हैं वह कितने ख़तरनाक हैं। इसका मतलब आजकल की जो रैश ड्राइविंग है, इससे मोटर एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आई होप सो कि इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।